नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और आज के जो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग बार-बार कहते हैं ना सर कौन से बीएड की एग्ज़ाम की तैयारी जो है करवा रहे हैं, तो आज आपको एक जो है आइडिया पूरा लग जाएगा। इसके अलावा साथियों आप सभी को पता है कि बीएड की जो तैयारी आपको इस टाइम पर करवाई जा रही है, डेली आपको जो क्लासेस मिलती है हिंदी की, रीजनिंग की, जीके की और टीचिंग एप्टीट्यूड की, ये जो क्लासेस आपको देखने को मिलती रहती है। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और अगर आप लोग पेड बैच में जुड़ना जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट हिंदी, रीजनिंग, जीके प्लस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी जो पीडीएफ्स हैं और जो क्वेरीज़ हैं आपको यहाँ मतलब जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए जाएँगे, तो ये न्यू बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिए। इसको जो है मतलब जल्दी-जल्दी जो ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ और ई-बुक आपको तब फ्री मिल जाएगा, ठीक है? तो क्या करना है आपको, हमारा जो डीओजी ऑफिशियल ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस जो बता दिया उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा और लास्ट में बता दूँगा। पहले जान लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, यूपी बीएड का पूरा सिलेबस जो है मैंने जो है पूरा डिटेल में बताया था। तो मैं पहली बात तो यूपी बीएड वाला जो मैंने सिलेबस बताया था, उसका एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप लोग उसको जाकर के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी बीएड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। बिल्कुल मैंने डिटेल में उसको पढ़ाया है, समझाया है। बट इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यूपी बीएड में क्या आता है आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो यूपी बीएड की अगर हम बात करते हैं तो यूपी बीएड में बच्चा याद रखिएगा, देखो 2 सेक्शन 2 पेपर होते हैं। एक यूपी बीएड ही है जहाँ पर जो है 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है, वहाँ पर एक आता है जीके, जीके के आपके 50 प्रश्न आते हैं और साथ ही साथ साथियों यहाँ पर एक आता है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप चूज़ करना चाहो। व्याकरण जो ग्रामर होता है, लैंग्वेज जो होता है, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेपर 1 होता है और पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है रीजनिंग। अब इसी रीजनिंग में आपके कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी होते हैं और ये सबके लिए है। देखो जीके, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ ये सबके लिए है। ये 3 सेक्शन तो सबके लिए आते हैं। एक चौथा सेक्शन आता है स्ट्रीम वाला और ये सिर्फ़ यूपी बीएड में ही है स्ट्रीम वाला कुछ अलग से सेक्शन। स्ट्रीम वाला सेक्शन होता है जहाँ पर अगर आप आर्ट साइड से हैं, तो आर्ट वाले जो बीए में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपका मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आपका इंटर लेवल तक का आता है। ठीक है? अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 टॉपिक आपके यहाँ पर 50, 50, 50 150 क्वेश्चन तो कॉमन है, जो सबके लिए है। यानी यूपी बीएड में कोई भी बंदा किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस साइड वाला हो, बीए वाला हो, बीएससी वाला हो, सबके लिए आता है। अगर हम बात करते हैं ये 50 क्वेश्चन ये उनके लिए अलग होता है जो साइंस के हैं उनके अलग होते हैं। आर्ट वाले जो बच्चे बंदे होते हैं, बीए वाले बंदे होते हैं उनके लिए अलग होता है, तो अलग-अलग होता है। तो ये मैंने यूपी बीएड सिलेबस क्लियर बताया था। 2 नंबर आपके एक क्वेश्चन पे मिलते हैं और आपका माइनस मार्किंग जो होता है वो सब चीज़ें बताई थी। अब हम लोग बात करेंगे भाई पहले बिहार बीएड की। अब देखो सबके सिलेबस में क्या-क्या समानताएँ हैं, क्या अलग है आपको समझ में आ जाएगा। अब बिहार बीएड में क्या होता है भाई 15 क्वेश्चन आपका जो है इंग्लिश से आता है, 15 क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर संस्कृत से भी आ जाता है और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से आता है। और ये जो संस्कृत और इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं ये आपके बेसिकली क्या होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या समझ गया कि पैराग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ से क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है ये दोनों चीज़ें। हिंदी जो मैं आपको जनरल हिंदी जो इसमें आता है यूपी बीएड में वही हिंदी आपके यहाँ भी आता है, 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रीजनिंग जो मैंने आपको बताया था 50 क्वेश्चन बीएड में आते हैं यूपी वाले, 50 क्वेश्चन देखो रीजनिंग यहाँ भी आ जाता है। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आपका जो है 40 क्वेश्चन आ जाता है और ये जो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है, ये आपका यूपी वाले बीएड में भी आपका रीजनिंग वाले सेक्शन में थोड़ा-सा रहता है और यहाँ पर बस अलग से 25 क्वेश्चन आता है टीचिंग एप्टीट्यूड और ये टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने इसलिए बताया ना ये हर बीएड के एग्जाम में आता है, कहीं-कहीं अलग से आता है, कहीं अलग से नहीं आता है। तो देख रहे हैं ना कि कितनी समानताएँ हैं, कुछ अलग नहीं है। हिंदी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, बस यहाँ पर एक संस्कृत एक्स्ट्रा ऐड हो गया कॉम्प्रिहेंसिव का। तो ये आपका 120 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, एक-एक नंबर के होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है बिहार बीएड के एग्जाम में, ठीक है? इसी तरह अगर हम बात करते हैं राजस्थान वाले जो बंदे हैं, राजस्थान में एक होता है, वहाँ पर पीटेट बोला जाता है। या प्री बीएड बोला जाता है राजस्थान में। तो यहाँ पर भी आपके जो है भैया 3 घंटे का पेपर होता है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। 200 प्रश्न आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यानी कि 200 क्वेश्चन 600 नंबर के आपके होते हैं। और यहाँ पर भी आपका देखो सेक्शन है मेंटल एबिलिटी यानी कि एक रीजनिंग आता है, ठीक है? इसके अलावा 50 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं यानी कि शैक्षणिक वाला आता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के आपके जीके जीएस के आपके वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी जो बताया है ये आपके जो आते हैं कितने भैया ये 50 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर 50 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में से कोई आप जैसे
किस में ले रहे थे भैया, जैसे आप लोग यूपी बीएड में रहते हो वैसे यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन आते हैं, आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ले सकते हो। समझ में आ गया? सिलेबस में समानता दिख रहा है, बस क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हैं, सिलेबस हर जगह लगभग लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं भैया सीजी बीएड वाले कोई बंदा हो तो देख लो, सीजी बीएड यानी छत्तीसगढ़ बीएड में भी आपका देखिए कुछ खास नहीं है। जनरल अवेयरनेस के आपके जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, एजुकेशनल इंटरेस्ट यानी वही टीचिंग एप्टीट्यूड वाला 30 क्वेश्चन आता है, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन, सब कुछ देखो, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीके जीएस है, जो चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, जो अपने पेड बैच में पढ़ा रहा हूँ, वही सब चीज़ें आपका यहाँ पर देखिए आता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर का होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होता है। यूपी बीएड में नेगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग जो है देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरह एमपी बीएड की बात करते हैं तो एमपी बीएड का भी सिलेबस देख लो भाई, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला करके यहाँ पर जो है देखो 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के आते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि यहाँ भी 100 क्वेश्चन आता है 100 मार्क का। कोई अंतर है भाई सिलेबस में? बस क्वेश्चन नंबर में थोड़ा इधर उधर है, सिलेबस सेम है भैया, हर चीज़ एक ही चीज़ है, हर जगह घुमा फिरा करके जो है पूछी जानी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं भैया डीयू बीएड के लिए, जो लोग परेशान है भैया डीयू बीएड वाले, डीयू बीएड में भी देख लो भैया वही मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में होता है, आपका जीके जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, जिससे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग द स्कूल यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला भैया आपका है, 25 क्वेश्चन आपके आते हैं। रीजनिंग के देखो भैया आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस के आपके यहाँ पर देखिए 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपका देखिए लगभग लगभग आपका कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम है। अब बात करते हैं अलग किसका होता है भाई, जैसे अगर आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू का सिलेबस थोड़ा अलग है, वहाँ पर आपके सोशल साइंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी जो चीज़ें आपकी होती हैं तो वो चीज़ें अलग है, उसको छोड़ दीजिए। बट यहाँ पर जो बेसिकली आप लोग जो सीजी वाले थे, जो एमपी वाले थे, जो डीयू वाले थे, जो यूपी वाले थे, आप समझ में आ गया ना कि मेरी जो क्लासेस है सब लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली जो है बात नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस पेड बैच तो बिल्कुल सिंपली आपको क्या देखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्री में क्लासेस चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री में एमसीक्यूज़ आपको करवाए जा रहे हैं, फ्री में आपको चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं वहाँ से संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो लेते रहिए। अगर आप लोग को एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक वे से हर चीज़ जो है पढ़ना है तो आपको क्या करना है, जो हमारा DAVG आर्यन सर ऐप है, DAVG सॉरी ऑफिशियल ऐप है, नीचे लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया है, तो एक बार उस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, ठीक है, उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद एक कोर्स वाला सेक्शन दिख जाएगा, वहाँ पर आपको न्यू बैच करके एक बीएड 2023 मिल जाएगा, उस पे 499 आपको पे करना है और ख़रीद करके उसको ओपन कर लेना है। अभी ओपन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा क्या रहेगा, 25 के पहले तो आपको टेस्ट सीरीज और ई बुक वो अभी जो है वहाँ पर एनरोल कर लिया दिया गया है, वो रहेगा, आप देख सकते हो। कुछ बुक्स वहाँ पर मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या आपके हिंदी की जो बुक्स हैं वहाँ पर डाल रखी हैं, तो ई बुक आप वो वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। प्रैक्टिस क्विज़ेस डाल रखी हैं, टेस्ट सीरीज डाल रखी हैं, वो सब कुछ आप एक्सेस अभी से कर सकते हो। क्लासेस आपकी 25 नवंबर से वहाँ पर स्टार्ट होंगी। अगर आप ये वीडियो 25 नवंबर के बाद देख रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और तो भी आप लोग को सारी क्लासेस स्टार्टिंग से लाइन से वहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और भी लोग जो है इसको देख सकें, ठीक। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप किसी और स्टेट से हो, किसी और बीएड की जो है तैयारी कर रहे हो, कमेंट करके डालिएगा, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि उन जो है स्टेट वाले वीडियोज़ के ऊपर भी जो मैं वीडियोज़ बना सकूँ और आप लोग को जो है अच्छी जानकारी जो है दे सकूँ। तब तक के लिए आप लोग इस जाके ऐप को डाउनलोड करिए, एक बार देखिए क्या है क्या नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।